तो अब तो बजट 1,85,000 करोड़ का है। उल्टा मैं ये सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से करना चाहती हूँ, विपक्ष से भी करना चाहती हूँ कि ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ये कहते थे कि 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू करूँगा, तो उनका एक तरीके से चौधरी बंसी लाल जी इस बात को जिक्र करते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा हूँ। कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी भी उभर के आई है, जिनके लिए एक बात चौधरी देवीलाल जी ये भी कहते थे कि कच्चे वालों पे कभी विश्वास नहीं करना। आरएसएस है ये। दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था कि उन्हें नौकरियों में वो पहल देंगे। उस कोटे में आज तक हरियाणा प्रदेश का एक भी युवा नहीं लगा। गठबंधन था ही नहीं, ये है ठगबंधन। और जब ठगी के माल में बंटवारे में जब हेरा फेरी हो तो ठगबंधन टूट जाया करते। ये ठगडंडे की भाषा का जो आज ये प्रयोग करें, इलेक्शन आने दें 2024 में ये डंडे की भाषा डंडे से ही समझाने का काम करेंगे। तो मैम सुनैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ है। आपको बता दूं कि ये परिवर्तन यात्रा में महिला शक्ति जो अपनी भागीदारी निभा रही है, कहीं ना कहीं मौसम भी जो है ये परिवर्तन दर्शा रहा है। मैम पहले तो बताएं कि परिवर्तन यात्रा में इतना समय हो गया है लगातार चलते हुए, ये हौसला कहाँ से आ रहा है? ये जो आप जनसमूह देख रहे हैं, ये हौसला ये जनसमूह देता है। और जहाँ हम जाते हैं वहाँ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का जिक्र जब होता है तो एक ही बात कहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के लिए तो लोग ये कहते हैं कि वो तो एक परमात्मा का स्वरूप थे, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन जैसी सौगातें दी। वहीं ओम प्रकाश जी चौटाला के लिए लोग कहते हैं कि विकास पुरुष बने, जिन्होंने बहुत विकास कराया। तो उससे हमें ये हौसला मिलता है कि हम भी चलें और उन्हीं की राह को अपनाएं। मैम चौधरी जी ने अभी जो है स्टेज पर जिस तरह से वायदे किए हैं और हमेशा से सभी इस बात के कायल रहे हैं कि जो वो वादा कर देते हैं वो हमेशा निभाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये वादे पेंशन को लेकर किए जाते हैं या फिर कोई भी वायदा किया जा रहा है, ये धरातल स्तर पर कोई बच्चा भी बता देगा कि जो बेबुनियाद है, नहीं लागू हो सकता। और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ये कहते थे कि 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू करूँगा, तो उनका एक तरीके से चौधरी बंसी लाल जी इस बात को जिक्र करते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा हूँ और चौधरी देवीलाल ऐसा नहीं कर सकते सरकारी कोष में से। वही बातें, वही विपक्ष आज भी है, वही कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी भी उभर के आई है, जिनके लिए एक बात चौधरी देवीलाल जी ये भी कहते थे कि कच्चे वालों पे कभी विश्वास नहीं करना। आरएसएस है ये। तो वही हम जो एक तथ्य के आधार पे मैं आपको जो बात कहना चाहती हूँ, आज हरियाणा प्रदेश का बजट जो है 1,85,000 करोड़ का है, जो कि मनोहर लाल जी खट्टर ने पिछले दिनों में दिया। अब वो बढ़ेगा। और जिस समय आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला सत्ता में थे, ये बजट 21,000 करोड़ का था। उस बजट में चौटाला साहब गांव-गांव में लाखों लाखों रुपए विकास के लिए देते थे और 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते थे। बुढ़ापा पेंशन भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो अब तो बजट 1,85,000 करोड़ का है। उल्टा मैं ये सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से करना चाहती हूँ, विपक्ष से भी करना चाहती हूँ कि ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है। आज हम लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा करके आप लोगों के बीच यहाँ पहुँचे हैं। इसके बीच में 1150-1200 के करीब हमने गांव कवर किए हैं, कस्बे कवर किए हैं, शहर कवर किए हैं। विकास नाम की कोई ईंट हमें कहीं दिखाई नहीं दी। आज हर एक वर्ग जो है परेशान है, विकास कहीं हो नहीं रहा, नौकरियां कहीं मिल नहीं रही। तो ऐसे में वो लोग ये सवाल तो करे ही ना कि कैसे करेंगे। ये अभय सिंह जी चौटाला का वायदा है और जिनके लिए एक बात बड़ी विख्यात है, अभय ही सत्य है। मैम इस परिवर्तन यात्रा में अगर ज़ोरों शोरों से देखा जाए तो युवा वर्ग जो है वो आगे उठकर आगे आ रहा है, लेकिन उसे भी जजपा की तरफ से भी दुष्यंत चौटाला जी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम युवा जो हैं, हम युवा परिवर्तन लगाएंगे, तो वो भी युवा होने का दम भरते हैं। तो इस बीच किस तरह से चैलेंजिंग है कि दूसरी तरफ भी युवा को लेकर ही जो बात कही जा रही है और इस तरफ भी युवा को लेकर बात कही जा रही है? ये चैलेंज वहीं ख़त्म हो जाता है क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था कि उन्हें नौकरियों में वो पहल देंगे।
उस कोटे में आज तक हरियाणा प्रदेश का एक भी युवा नहीं लगा है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया, ये उन्हीं की बदौलत है। युवा समझ चुका है, आज युवा ने अपना मन परिवर्तित कर लिया है और परिवर्तन ही युवा लेके आएगा, मैं ये कहूँगी। और महिला शक्ति मिलके ये परिवर्तन दिखाएंगे और एक जो 87 में रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड अभय सिंह जी चौटाला 2024 में दोहराएंगे। जी, गठबंधन जो है आपस में कहीं ना कहीं जजपा गठबंधन में अपनी जो दरारें उनके बीच आ गई हैं, धरातल स्तर पर जो एक दूसरे को लेकर टिप्पणी की जा रही थी तो वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 में क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है इस गठबंधन की? आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को हरियाणा प्रदेश नहीं, राजनीति का चाणक्य बोलते हैं सब। उन्होंने पहले दिन से एक बात कही कि ये गठबंधन टूटेगा। वहीं हम एक बात बड़े खुले तौर पे कहते हैं कि ये गठबंधन था ही नहीं, ये है ठगबंधन। और जब ठगी के माल में बंटवारे में जब हेरा फेरी हो तो ठगबंधन टूट जाया करते, ये ठगबंधन ज़रूर टूटेगा। मैम, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उस वक्त एक महिला जो है, एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक महिला को मजबूरन जो है अपना दुपट्टा उतारकर मुख्यमंत्री जी के चरणों में रखना पड़ा। वहीं पर किसानों पर जो है लाठीचार्ज जो एक तरफ से किया गया है। और आपको एक बात और अवगत करवाना चाहूँगी, डवाली के बीडीपीओ दफ्तर में जो है इस तरह से कर्मचारी बैठे हैं, वो भी ज्ञापन लेकर पहुँचे थे, तो उन पर भी जो लाठियों का उपयोग किया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की तानाशाही जिस प्रकार से लोगों के ऊपर बरती जा रही है, तो 2024 में क्या लोगों का जवाब जो है वो होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको हरियाणा प्रदेश की एक खासियत बताती हूँ। आपने यहाँ पे कोई भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं देखी होगी। वो कारण ये है कि हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने ऊपर तानाशाही या धक्काशाही कभी बर्दाश्त नहीं करते। और हरियाणा प्रदेश का ही जो वर्ग है, जो किसान है, युवा है, यहाँ तक कि महिलाएँ हैं, वो जिस भाषा में सामने वाला बात करता है उसी भाषा का उल्टे उपयोग करते हैं। जो डंडे की भाषा का जो आज ये प्रयोग करे, इलेक्शन आने दें, 2024 में ये डंडे की भाषा डंडे से ही समझाने का काम करेंगे।